हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 9 सीबीएसई बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड बाय आइजैक असीमोव को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Before you read, the story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist। मतलब ये जो स्टोरी है, इस चैप्टर की स्टोरी, इसका जो सीन है उसे फ्यूचर में सेट किया गया है। जब बुक्स और स्कूल जिन्हें हम आज जानते हैं वो शायद फ्यूचर में तब ऐसे एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब शायद नहीं रहेंगे। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब जो चिल्ड्रेन हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है वो स्टडी कैसे करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, मतलब जो नीचे का डायग्राम आप दिया गया है वो शायद आपको कुछ आइडियाज़ दे। जैसे यहाँ पे है स्कूल ऑफ फ्यूचर, मतलब जो फ्यूचर का स्कूल कैसा रहेगा। इसमें आप क्या रहेगा, वर्चुअल क्लासरूम रहेगा, मूविंग ई टेक्स्ट रहेगा, उसके बाद जो टीचर रहेगा वो कैसा रहेगा, रोबोटिक रहेगा, रोबोट रहेगा जो टीचर रहेगा। और हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जो फ्यूचर आने वाला है उसमें लोग कैसे पढ़ेंगे, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, मतलब जो कंप्यूटर्स किसके थ्रू पढ़ेंगे। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down। मतलब पेयर्स में 3 ऐसी चीज़ों को डिस्कस करो जो आपके स्कूल के जो आपके स्कूल के की हों और उसे आप बेस्ट समझते हो, मतलब अच्छा समझते हो। और 3 ऐसी चीज़ों को डिस्कस करना है आपको जो इसे आप बदलना चाहते हैं, मतलब जो आपके लिए आपके नज़रिए से ख़राब हो और उसे आप चेंज करना चाहते हो। राइट देम डाउन, मतलब उन्हें नीचे लिखो। उसके बाद क्या है, हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब क्या आपने कभी किसी टेलीविज़न स्क्रीन पर या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड्स को, मतलब बातों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब जितने भी बुक्स हैं वो कंप्यूटर्स पर रहेंगी, कंप्यूटर स्क्रीन पर रहेंगी और कोई भी पेपर पर, जैसे आज के टाइम में जो पेपर पर छपी हुई किताबें रहती हैं, प्रिंटेड बुक्स रहती हैं, वो शायद नहीं रहेंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, मतलब क्या आप ये जो इस तरह की जो बुक्स रहेंगी उसको आप बेटर समझते हैं, मतलब उन्हें अच्छा समझते हैं। जैसे इस चैप्टर का फर्स्ट पैसेज है, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्जी ने यहाँ तक अपनी डायरी में उसके बारे में उस रात लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, मतलब जैसे ऊपर की तरफ डायरी में क्या होता है, जो सबसे ऊपर पे ऊपर के पेज पे क्या लिखा जाता है, उसमें डेट लिखा जाती है। तो उसमें डेट कौन सी थी, 17 में 2157। जैसे ये कौन सा ईयर है, 2020, तो मतलब आज से लगभग 157 साल, मतलब 157 साल आगे की ये स्टोरी है, फ्यूचर की स्टोरी है। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, या एक बहुत ओल्ड बुक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे, मतलब जब वह छोटे थे। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट, उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया था कि देयर वाज अ टाइम, एक टाइम था, व्हेन ऑल स्टोरीज़ वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी स्टोरीज़, मतलब सभी कहानियाँ पेपर पर छपी होती थीं। दे टर्न द पेजेस, वे पेजेस को टर्न करते थे, जैसे पेज को टर्न करते थे। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो येलो कलर के होते थे और क्रिंकली होते थे। क्रिंकली का मतलब क्या होता है, विथ मैनी फोल्ड्स आर लाइन्स, जिसमें बहुत से फोल्ड्स होते हैं और लाइन्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिंकली बोलते हैं। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड्स वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन आ स्क्रीन, और मतलब इसको पढ़ना क्या था, काफ़ी फ़नी था कि मतलब कि जो वर्ड्स होते थे वो काफ़ी स्टूड क्या होता है, खड़े रहते थे, मतलब जैसे आज की किताबों में हम लोग बुक्स में जैसे पढ़ते हैं तो उसमें जो वर्ड्स रहते हैं मूव नहीं करते हैं, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो वही कह रहा है कि मतलब इसको पढ़ना काफ़ी फ़नी होता था कि मतलब कि जो हम लोग मानते हैं कि जो स्क्रीन पर, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो वर्ड्स हैं जो स्क्रीन पर वो क्या करते हैं, मूव करते हैं,
एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पहले वाले आई मीन जो जिस पेज को वो पहले पढ़ चुके हैं उस पर टर्न होते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो इस पर वही वर्ड्स रहता था दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जिस पर उन्होंने पहली बार मतलब जब पढ़ा था उस वक्त जो वर्ड्स था वही इस बार भी होता है। आई मीन जैसे हम लोग देखते हैं जैसे बुक्स में क्या होता है कि जिस जो पहले पेज पर जो लिखा रहता है ऐसा तो है नहीं कि बाद में हम इसको पढ़ेंगे वो पेज का जो आई मीन जो बदल जाता है, तो वही कह रहा है कि मतलब जिस जो वर्ड्स होते थे पहले जो रहते थे पहले वाले पेज पर वही सेम वर्ड्स होते थे। जी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास है। आई मीन जो टॉमी है वो खींच कर कह रहा है कि क्या बकवास है। व्हेन यू वर थ्रू विथ द बुक, जब आप बुक के साथ होते थे आई मीन जब आपके पास बुक होती थी, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे क्या करते थे फेंक देते थे होंगे। आई गेस मुझे लगता है आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर मिलियंस बुक्स होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये काफ़ी हद तक क्या है सही है। क्यों सही है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, क्योंकि मैं इन्हें कम से कम फेंक तो नहीं सकता हूँ। सेम विथ माइंड, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सेट मार्जी, मतलब मुझे भी यही लगता है। सेम विथ माइंड का मतलब क्या था, हमें मुझे भी यही लगता है। सेट मार्जी, मार्जी ने कहा सी वाज 11, वह 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, मतलब और उतनी टेली बुक्स को नहीं देखा था जितना कि टॉमी के पास थी। ही वाज 13, वह 13 आई मीन 13 साल का था। सी शेड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, मतलब तुम्हें यह कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। आई मीन उसका आंसर क्या कर रहा है कि मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे पॉइंट किया आई मीन जैसे इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में क्या था बिजी था। इन द एटिक, आई मीन एटिक में एटिक क्या होता है आई स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, मतलब एक ऐसा स्पेस एक ऐसी जगह जो रूफ के जस्ट नीचे हो। यूज्ड एज स्टोर रूम, और जिसे हम स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं एटिक बोलते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, मतलब यह किसके बारे में है स्कूल। अब इसका जवाब क्या था, ये किसके बारे में है स्कूल के बारे में है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है कंटेम्पचुअस, आई मीन शोइंग यू थिंक समथिंग वर्थलेस, मतलब यह दिखाना कि कोई चीज़ आपको क्या लगे वर्थलेस लगे बेकार लगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्कॉर्नफुल बोलते हैं। जैसे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं घेड़ापूर्ण, घेड़ा से भरा होना। तो मार्जी क्या थी स्कॉर्नफुल थी। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, मतलब स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफ़रत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा से ही स्कूल से नफ़रत करती थी। बट नाउ, लेकिन अब शी हेटेड इट मोर देन एवर, वह इसे पहले से ज़्यादा नफ़रत करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, मैकेनिकल टीचर उसे जियोग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट मतलब एक के बाद एक करके टेस्ट देते थे। And she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। और वह वर्स एंड वर्स का मतलब क्या होता है ख़राब से ख़राब, आई मीन बस से बदतर। और वह बस से बदतर करती रही। कब तक करती रही, जब तक कि उसकी मदर ने, उसकी माँ ने sorrowfully आई मीन दुख से उसके हाथ को आई मीन उसके सर को पर अपना हाथ नहीं फेरा और उसे काउंटी इंस्पेक्टर के लिए भेजा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। मतलब जो काउंटी इंस्पेक्टर था जो उस रोबोटिक टीचर को आई मीन जो रोबोट को ठीक करने के लिए आया था, जिसको उसकी माँ ने बुलाया था, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कुछ इस तरह से थी कि वह एक राउंड लिटिल मैन आई मीन छोटे कद का मतलब मोटा आदमी था और उसका चेहरा जो था वो रेड था और उसके पास क्या क्या थे डायल्स और वायर से भरे हुए टूल्स थे। आई मीन अपने साथ वो टूल्स लिया था, औजार लिया था जिससे वो उस आई मीन जो रोबोट था उसको उसे ठीक करना था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी को देखकर मुस्कराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे क्या दिया एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, आई मीन तब उसने क्या किया जो टीचर था आई मीन जो रोबोटिक टीचर था उससे दूर ले गया। मार्जी हैड होप्ड he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it is again। मतलब मार्जी होप कर रही थी कि वो काश वो
जो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया हुआ था वो उस रोबोटिक टीचर को ठीक ना कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं था। उस जो काउंटी इंस्पेक्टर आया हुआ था उसने उस रोबोटिक टीचर को फिर से ठीक कर दिया और फिर से जो चीज़ें थी फिर से चलने लगी। उसके बाद क्या है, लार्ज एंड ब्लैक एंड एग्ली विथ अ बिग स्क्रीन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, मतलब कि जो चीज़ें थी वो चलने लगी, जो फिर से जो स्क्रीन पर चलने लगा और जो क्वेश्चन उसे दिखाई देने लगे। उसके बाद क्या है, दैट वाज नॉट सो बैड, और वह मतलब इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, मतलब जिस पार्ट से मार्जी को सबसे ज़्यादा नफरत थी, जिस स्लॉट से मतलब सबसे ज़्यादा हेट थी, वो कौन सा था, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ जिसमें उसे क्या करना पड़ता था, होमवर्क को रखना पड़ता था, मतलब होमवर्क पुट करना पड़ता था और उसे टेस्ट पेपर देना पड़ता था। मतलब मार्जी को सबसे ज़्यादा होमवर्क किससे नफरत थी, होमवर्क से और टेस्ट पेपर से, टेस्ट देने से। She always had to write them out in a punch code, उसे मतलब हमेशा ही एक पंच कोड के रूप में की तरह लिखना पड़ता था। They made her learn when she was 6 year old, वो इस तरह से वो उसे पढ़ाते थे जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर्स होता था वो थोड़े से, नो टाइम का मतलब क्या होता, थोड़े समय में ही, मतलब बिना टाइम के ही तुरंत क्या कर देता था, मार्क्स को क्या कर देता था, कैलकुलेट कर देता था। इस तरह से मतलब उसकी सिचुएशन थी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड, जब उसने, जो इंस्पेक्टर ने क्या किया, जब उसने सब कुछ ठीक कर लिया, जितने भी जो उसके रोबोटिक टीचर में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसको ठीक कर लिया, तो उसने क्या किया, स्माइल किया और मार्जी के हेड को क्या किया, पैटेड किया, थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, मतलब कि ये जो फॉल्ट है ये छोटी लड़की की फॉल्ट नहीं है, मतलब जो छोटी बच्ची है मार्जी की फॉल्ट नहीं है, मिसेस जोन्स, मतलब उसकी माँ का नाम क्या है, मिसेस जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, जो ज्योग्राफी का मतलब मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा क्विक हो गया था। गियर्ड मीन्स क्या होता है, एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आ लेवल, मतलब जो उसका जो ज्योग्राफी के सेक्टर का लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया था। दोज थिंग हैपन समटाइम्स, ये चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, मतलब इसमें वो बता रहा है कि जो वो ज्योग्राफी का सेक्टर, जो ज्योग्राफी का मार्क्स मार्जी का जो मार्क्स है ज्योग्राफी के में इसलिए कम आ रहा है क्योंकि जो उसका ज्योग्राफी का सेक्टर है वो तेज़ हो गया है, काफ़ी तेज़ हो गया है, उसकी मतलब उसके लेवल के हिसाब से काफ़ी तेज़ हो गया है, इसलिए उसके जो वो उसको मैच नहीं कर पा रही है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव सॉल्व इट, मैंने इसे सॉल्व अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे मतलब कि 10 ईयर के लेवल पर, एवरेज 10 ईयर के लेवल पर सॉल्व कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और जो एक्चुअली मतलब क्या है, जो ओवरऑल पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, संतुष्टि से भरा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्जी के हेड को क्या किया, पैटेड किया, थपथपाया। मतलब जो वो बता रहा है उसकी माँ से कि जो मार्जी की प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी है, सेटिस्फैक्टरी है। उसके बाद क्या हुआ, मार्जी वाज डिसपॉइंटेड, मार्जी डिसपॉइंटेड थी, दुखी थी। सी हैड बीन होपिंग, मतलब होप कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर, मतलब वो उम्मीद कर रहे थे कि वे लोग क्या करेंगे, टीचर को, जो टीचर था उसको लेके चले जाएंगे, उससे दूर कर देंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसने देखा हुआ था कि जो टॉमी के जो टीचर था, एक बार उन्होंने क्या किया था, टॉमी के टीचर को वो मतलब लेके चले गए थे, उससे दूर कर दिए थे। क्यों दूर कर दिए थे, क्योंकि जो टॉमी का हिस्ट्री का सेक्टर था वो क्या हो गया था, काफ़ी पूरी तरह से क्या हो गया था, मतलब खाली था, और उसने क्या किया, वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था। सो सी सेट टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, मतलब कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखे। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी तरफ वेरी सुपीरियर आइज से देखा, वेरी सुपीरियर आइज का मतलब क्या होता है,
जैसे हम किसी चीज़ को जानते हो तो क्या होता है, उस चीज़ को हमें किसी को बताने में क्या करते हैं, हम काफ़ी प्राउड फील करते हैं, जिसमें हमारी जो आँखें होती हैं आई मीन पूरी तरह से खुली होती हैं, आई मीन थोड़ा बड़ी भी दे रहती हैं। तो उसी को हम उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपीरियर आइज से देखना। तो टॉमी ने उसकी तरफ सुपीरियर आइज से देखा, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। मतलब वो कह रहा है कि क्योंकि वो हमारी तरह का स्कूल नहीं है था, मतलब कि जो स्कूल था वो हमारी तरह स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट, मतलब यह पुरानी तरह का स्कूल है दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, जो मतलब आज से सैकड़ों साल पहले होता था। ही एडेड लॉफ्टली, उसने आई मीन अपनी बात को लॉफ्टली मीन्स क्या होता है, गौरवशाली ढंग से। आई मीन जब कोई चीज़ हम जानते हैं तो उसको बताने में हमें काफ़ी फ़ख्र महसूस होता है, तो उसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉफ्टली बोलते हैं। तो उसने लॉफ्टली अपनी बातों को कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और जो वो वर्ड प्रोनाउंस कर रहा था, बोल रहा था, वो केयरफुली प्रोनाउंस कर रहा था। आई मीन काफ़ी ठहरते हुए वो प्रोनाउंस कर रहा था, जैसे उस बात की तरफ जोर देकर कह रहा था। सेंचुरीज एगो, सैकड़ों सालों पहले, मार्जी वाज हर्ट, मार्जी हर्ट थी, आई मीन दुखी थी। वेल आई डोंट नो वाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम, मुझे नहीं पता कि उन लोगों के पास किस तरह के स्कूल होते होंगे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, उसने कुछ टाइम के लिए अपने शोल्डर पर जो बुक थी उसको पढ़ा। देन सेड, और तब कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर थे। श्योर दे हैड अ टीचर, श्योर उनके पास टीचर थे, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वह रेगुलर टीचर नहीं थे। आई मीन जैसे आज नॉर्मल, रेगुलर का मतलब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल, ऑफ द इज़ यूजुअल काइंड। आई मीन जैसे उनके पास रोबोटिक टीचर थे, तो वो बता रहा है कि हाँ उनके पास मतलब टीचर थे, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो यूजुअल टीचर नहीं थे। इट वाज अ मैन, या एक आदमी था। आई मीन जो टीचर होते थे वो कैसे क्या होते थे, इंसान होते थे। अ मैन, इंसान, आई मीन एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, मतलब एक आदमी, कोई आदमी टीचर कैसे हो सकता है। मतलब मार्जी सोच रही है कि कोई आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। मतलब हाँ, वह क्या करता, जो टीचर होता था वो बॉयज़ और गर्ल्स को क्या करता था, चीज़ों को बताता था और उन्हें क्या करता था, होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, मतलब जब उसने बताया कि जो टीचर होते थे वो आज की तरह रोबोटिक टीचर नहीं होते थे, बल्कि एक आदमी होता था, एक इंसान होता था। उसको मतलब कि सरप्राइज़ हुआ, तो उसने क्या कहा कि ये कोई इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। तो उसने क्या जवाब दिया, श्योर ही इज़, हाँ वो हो सकता है। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, मतलब जो मेरे फादर हैं वो उतना जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। आई मीन मेरे जो रोबोटिक टीचर हैं उतना ही जानते हैं। क्यों, जैसे कि जानते हैं कि जितने भी रोबोटिक टीचर होते हैं, जो रोबोट होते हैं, उसमें जो चीज़ हम आई मीन इंसान ने ही रोबोट को बनाया है, और रोबोट में वही चीज़ आई मीन होती है जो हम उसके अंदर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो इंसान जो होता है, जैसे आज हम लोग क्या होते हैं, जैसे टीचर्स ही हम लोगों को पढ़ाते हैं। तो ये बता रहा है कि श्योर ही इज़, माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, मतलब मेरे फादर जो उतना ही जानते हैं जितना कि मतलब मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच मतलब मैं क्या करता हूँ, मतलब वह उतना ही जानते हैं। आई बेट का मतलब कि बेट का मतलब क्या होता है, बेट यू, मतलब मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। बेट का यहाँ पे इनफॉर्मल वर्ड इनफॉर्मल वर्ड है, और किसके लिए यूज़ हुआ है, बेट यू, मतलब शर्त लगाने के लिए। जैसे एक बैग हम लोग नहीं करते हैं कि मतलब कि मैं तुमसे ये शर्त लगा सकता हूँ कि ये जो मेरे फादर हैं उतना ही जानते हैं। तो मार्जी ने कहा, मार्जी वजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मतलब कि जो मार्जी थी उस पर डिस्प्यूट करने के लिए, आई मीन झगड़ा करने के लिए, मतभेद करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मतलब मैं किसी स्ट्रेंज मैन को मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मैन आए और मुझे मेरे घर में पढ़ाए। मतलब उसने क्या कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई स्ट्रेंज मैन, कोई अनजान आदमी मेरे घर आकर मुझे पढ़ाए। तो उसके बाद क्या हुआ, टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, मतलब क्या हुआ, टॉमी मतलब खुशी से तेज़ से हंसने लगा। यू डोंट नो मच, तुम्हें तो कुछ नहीं पता मार्जी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, मतलब जो टीचर थे वो हाउस में नहीं रहते थे, आई मीन घर आकर नहीं पढ़ाते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, मतलब उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, और सभी टीचर आई मीन जो किड्स होते थे, सभी जो बच्चे होते थे वहाँ जाते थे। जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल में जाते थे, तो स्कूल को वो बोल रहा है स्पेशल बिल्डिंग। और जैसा कि जानते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वही बता रहा है।
एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक ही चीज़ को सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, मतलब निश्चित ही अगर वो उनकी जो एज थी वो मतलब सेम होती थी, मतलब कि जैसे उनकी एज अगर आस पास की होती थी, जैसे कि हम लोग एक क्लास डिवाइड, जैसे हम लोग में यहाँ पे क्या होता है क्लास डिवाइड रहता है, जिसमें लगभग अगर उनकी एज देखा जाए, जितने भी बच्चे होते हैं क्लास 6 मान लें या फिर क्लास 9 की, तो जितनी भी बच्चे होती हैं उनकी जो एज होती है लगभग उनकी एज लगभग सेम ही होती है, या फिर 1 साल या फिर 2 साल का इधर उधर रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। तो ये बता रहा है कि श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, निश्चित ही अगर उनकी एज जो सेम एज की होती थी। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी माँ तो कहती हैं कि जो टीचर हैं उसको, मतलब कोई भी टीचर हो उसको तो किसी बच्चे के माइंड के हिसाब से, आई मीन उस बच्चे का माइंड, इस बॉय या फिर वो उस गर्ल का माइंड कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही, जिस तरह से वो फिट होता है उसी के अकॉर्डिंग उस टीचर को सेट करना चाहिए जो उसे पढ़ाता है। और इसलिए क्या होना चाहिए, हर एक बच्चे को, हर एक किड को अलग अलग टीचर के द्वारा पढ़ाना चाहिए। मतलब उसने ऐसा कहा जब उसने कहा कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो उसके बाद जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, मतलब इस तरह से तो लोग उस तरह, आई मीन उस तरह से वो लोग नहीं कर पाते होंगे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इसे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आई मीन ये कौन बोल रहा है, ये टॉमी बोल रहा है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तुरंत कहा, आई मीन मार्जी ने जब उसका जवाब दिया तो थोड़ा टॉमी को क्या हो गया, आई मीन अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, इस तरह से उसने जवाब दिया। तो उसने क्या कहा, मार्जी ने कहा कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। उसके बाद क्या है, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, मतलब वह उन फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश्ड, मतलब वो अभी आधा फिनिश भी नहीं हुए थे कि व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, जब मार्जी के मदर ने कहा, बुलाया, मार्जी स्कूल, मतलब मार्जी को स्कूल के लिए, आई मीन मार्जी ने कहा कि मार्जी स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने देखा, नॉट येट, अभी तो नहीं हुआ है मामा उसने जवाब दिया कि अभी तो नहीं हुआ है स्कूल का टाइम। नाउ सेड मिसेज जोन्स, मतलब मिसेज जोन ने कहा, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद अब टाइम टॉमी जो है उसका भी टाइम हो गया है पढ़ने का, आई मीन स्कूल का। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड दिस बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद कुछ और बुक्स पढ़ सकती हूँ। मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉनचलेंटली, उसने बिना मन से कहा। नॉनचलेंटली का मतलब क्या होता है, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और इंथुसियाज्म केयरलेसली, आई मीन लापरवाही से जिसको हम कहते हैं। तो उसने लापरवाही से या फिर बिना मन से कहा। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, जो डस्टी पुरानी ओल्ड बुक थी उसके आर्म्स के नीचे फंसी हुई थी, आई मीन उसके जो हाथों के बीचों बीच में फंसी हुई थी। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्ची स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके बेडरूम के जस्ट आगे था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और जो वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या था, ऑन था, आई मीन चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, या एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, या हमेशा ही सैटरडे और संडे को छोड़कर हमेशा ही क्या करता था, उसी टाइम पर, जितने टाइम पर, आई मीन एक टाइम सेट होता था उस टाइम पर क्या हो जाता था, ऑन हो जाता था अपने आप ही। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि जो उसकी माँ ने कहा था, आई मीन उसकी माँ का मानना था कि जो छोटी बच्ची है उसकी, आई मीन जो मार्जी है, अगर वो रेगुलर आवर्स पर, आई मीन जो एक टाइम बना ले, रेगुलर आवर्स पर पढ़ेगी तो वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ पाएगी, इसलिए उसने एक रेगुलर आवर्स बनाया हुआ था। द स्क्रीन वाज लेट अप, स्क्रीन जल उठी। एंड इट सेड, और इस पर इसने कहा, आई मीन इसने कहा या फिर इस पर लिखा हुआ था, टुडेज़ अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज जो अर्थमेटिक का लेसन होगा वो किस पर होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पर, मतलब जोड़ पर होगा। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, प्लीज़ यस्टरडे का होमवर्क, आई मीन जो कल का होमवर्क है उसे प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करो, आई मीन पुट करो।
मार्जी डिड सो विथ अ साय, मार्जी ने एक आह भरते हुए ऐसा ही किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड, वह उन ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी जो उनके पास थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे, छोटे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और मतलब वो ये सब सोच रही है कि सब नेबरहुड के मतलब सभी आस पड़ोस के जितने भी बच्चे होते थे वो सब एक साथ आते थे। लाफिंग, कैसे आते थे? हंसते हुए। एंड शॉटिंग इन द स्कूल यार्ड, और चिल्लाते हुए स्कूल की यार्ड में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और वो क्या करते थे? क्लासरूम में एक साथ बैठे होते थे, बैठते थे। और क्या था? गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के खत्म होने पर सब एक साथ ही घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वे एक चीज़ मतलब सेम थिंग्स मतलब एक ही जैसी चीज़ों को सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और इसलिए जब सब लोग एक ही चीज़ें सीखते होंगे तो इसलिए वो क्या करते होंगे? होमवर्क के बारे में एक दूसरे की हेल्प जो होमवर्क लेकर एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे और इसके बारे में बात भी कर सकते थे। इस तरह से मतलब वो सोच रही है। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो क्या थे? पीपल थे। उसके बाद डैश डैश डैश, उसके बाद क्या है? द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो अब देखो क्या है? मैकेनिकल टीचर जो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था, फ्लैश कर रहा था, दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन हाफ 1/2 एंड 1/4, मतलब हाफ एंड 1/4, मतलब जब हम हाफ और 1/4 को ऐड करेंगे। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि मतलब मार्जी सोच रही थी उसके बारे में, किसके बारे में सोच रही थी? कि जो बच्चे होते थे वो किस तरह से पुराने दिनों में इसको प्यार करते, लव करते थे। जैसे हम लोग को स्कूल जाना सबको पसंद होता है, कि जो कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ क्या होती है? सबसे अच्छी लाइफ होती है। उसके बाद मतलब उन्हीं के बारे में वो सोच रही थी। और क्या सोच रही थी? सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, उस मज़े के बारे में, उस फन के बारे में जो उनके पास थे, मतलब उन बच्चों के पास थे जो जैसा कि आज के बच्चों के पास है। सो गाइज, इस तरह से ये इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। होप आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।